Today I'm starting this chapter along with NCERT. Since this chapter is very small, so we would be able to complete it in one session only. And this is the last chapter of geography as well as of your session because your syllabus is complete in मतलब कि in one go. सारा syllabus आपका complete हो चुका है. So let us begin the chapter along with NCERT. The चैप्टर इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन जो हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज इन मतलब कि जो उनको हम गिनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं. देन व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे होता है, क्वालिटी, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे. राइट. तो डेफिनेटली वी आर पीपल आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. रिसोर्सेज हैं, लेकिन जब तक हम लोग नहीं है वो जो रिसोर्सेज हैं दे आर गोइंग टू बी सेम. कोल इज बट अ पीस ऑफ रॉक until people were able to invent it and use it as resource. Natural events like a flood, tsunami become disaster only when it affects crowded village or town. Otherwise क्या पहले बारिश नहीं होती थी? होती थी. So population is a pivotal element in social science. It is a point of reference from which all other elements are observed. अगर हम सामान बोलते हैं उन्हें हम ही यूज करते हैं, अगर उसको खराब हो रहा है वो हमें ही अफेक्ट करता है. Resources, calamities, disasters are all meaningful only in relation to human beings. Their numbers, distribution, growth, characteristics, ये सब हम लोगों को जो है एनवायरमेंट को पढ़ने में मदद करता है. ये जो क्वेश्चन है ना बच्चा, ये इसीलिए है कि दिस टेल्स व्हाई वी नीड टू स्टडी पॉपुलेशन एज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी. क्योंकि ज्योग्राफी में तो हम रॉक्स पढ़ रहे हैं, मिनरल्स पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन चीजों को यूज करना या इनसे जो नुकसान या फायदा वो हमें होता है. ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. हम ही उसको प्रोड्यूस करते हैं, हम ही उनको यूज करते हैं. देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट हाउ मेनी पीपल आर देयर, हाउ वेयर दे लिव, हाउ एंड व्हाई देयर नंबर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ये हमें बताता है. एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड एज सेंसस. नाउ आपके पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन या 2 मार्कर हो सकता है कि व्हाट इज सेंसस. तो अ सेंसस इज द ऑफिशियल इन्यूमरेशन. इन्यूमरेशन मतलब काउंटिंग जो पीरियोडिकली किया जाता है, अभी होने वाला है दोबारा से. द फर्स्ट वॉज हेल्ड इन 1872, लेकिन उसको कंप्लीट होते होते 1881. उसके बाद एवरी 10 years 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, ये आपका एवरी 10 years. और ये आपका जो है इफ यू गो एनएसओ जो है नेशनल सर्वे अथॉरिटी, ये लेकर ऑर्गेनाइजेशन वो लेती है. दे टेक द डेटा, दे गो फ्रॉम वन हाउस टू अनदर हाउस, take a detailed summary of everything. India's population already I have in the summary section I have told you it is 1.4 billion cross कर चुका है, and we have already surpassed China. We have already surpassed. और ये जो population है they are living in around, ये 1.21 नहीं है, इनफैक्ट ये हमारा पुराना डेटा है. This is an old data. This is of 2011, but 2024 के अकॉर्डिंग 1.4 बिलियन क्रॉस हो चुका है. जो हमारा ओवरऑल एरिया है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 3.28 मिलियन स्क्वायर, उसके अंदर इतना पॉपुलेशन रहता है. The census of 2011 revealed that Uttar Pradesh with a population, मतलब it is the most populous state of India. ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन भी है और ये आपका मैप क्वेश्चन भी है. दिस इज ऑल्सो 1 मार्क एंड ऑल्सो मैप, दोनों में आ सकता है ये क्वेश्चन. And accounts for about 16% of the total. On the other hand, Sikkim has a population of
जस्ट 0.6, यानी कि अगर स्टेट आया तो सिक्किम, और अगर प्लेस आया तो लक्षद्वीप. लक्षद्वीप इज अ यूनियन टेरिटरी, इज अ यूनियन टेरिटरी, एंड सिक्किम इज अ स्टेट. याद रखना, विच स्टेट आएगा तो आप लोग लिखोगे सिक्किम, और अगर प्लेस है तो लक्षद्वीप. लक्षद्वीप इज यूनियन टेरिटरी. और जो इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो रहता है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान. तो इसका मतलब बाकी एरियाज में जो पॉपुलेशन है वो इतना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो व्हाई इट इज लाइक दैट, क्यों डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कम है, मतलब इन एरियाज में ज्यादा है और दूसरे एरियाज में कम है, क्यों? दिस इज बिकॉज अगर हम यूपी देखते हैं, राजस्थान देखते हैं, दिल्ली देखते हैं, ये एरियाज हमारे प्लेन एरियाज हैं. दे आर नियर द रिवर बेड्स, सो दे आर गुड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड अदर एरियाज. वेरेज अगर हम सिक्किम देखते हैं, लक्षद्वीप देखते हैं, दे आर स्पेयर्सली पॉपुलेटेड, क्योंकि वहां का जो डेमोग्राफी है, ज्योग्राफी है, वो बहुत ही अनइवन है. पॉपुलेशन, अब आता आपके पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन आता, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब क्या होता है बच्चा? देखिए ये ऊपर बना हुआ है, एक एरिया है, ठीक है, उस एरिया के अंदर, मतलब अब मान लो ये एरिया है, इस एरिया में कितने लोग रहते हैं. अगर मान लो लोग ऐसे 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 बिल्कुल पास में, हम लोग वो पढ़ते हैं ना सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉलिड हमारा टाइटली पैक्ड होता है तो उसमें डेंसिटी ज्यादा होती है, और आपका जो गैस होता है उसमें आपका डेंसिटी कम होता है, तो वो हमारा जो है लेस डेंसिटी. सिमिलरली एक एरिया में अगर जितने लोग जो हैं वो ज्यादा रहते हैं, दैट इज डेंसली पॉपुलेटेड. So the population density provides a better picture of uneven distribution. And it is, what is population density? The number of person per unit area. और इंडिया वैसे तो है ही पॉपुलेटेड, इंडिया के अंदर भी और हमारे अलावा जापान एंड बांग्लादेश है जहां पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है. The population density is 382 person per square kilometer, मतलब किलोमीटर में भी स्क्वायर किलोमीटर. एंड इट वेरीज फ्रॉम बिहार टू अरुणाचल प्रदेश. बिहार में एक स्क्वायर किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं, वेयर एज इन अरुणाचल ओनली 17%. वाई? आपका जो है ये एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर. As I have already told, Bihar is a plain area. It is near the river bed, so वहां पर आपका जो है लोग रहते हैं, वहां ऑक्यूपेशन एंड अदर फैसिलिटीज मिलती हैं. Whereas Arunachal Pradesh is sparsely populated because वो आपका टेरेन रीजन है, माउंटेन रीजन है, वहां पर आपकी फैसिलिटीज नहीं है, इसीलिए आपका वहां पर लोग कम रहते हैं. This is the graph. If you see distribution of population, this you have to read it. This is important. See, note the states with population densities below 250. What is the reason? ये अभी मैंने बोला था ना, रीजन क्या है, वो ये है कि कुछ एरियाज में बहुत सारे लोग रहते हैं. इफ यू सी दिल्ली, आप अपने घर के आसपास में देखो, जरा देखो कितने लोग रहते हैं. एंड हाउ यू विल फाइंड इट, आप पूछोगे मैम कैसे हमें पता लगेगा. आप देखो कितने, एक मतलब कि पहले, आई रिमेम्बर years back, दिलशाद कॉलोनी वॉज अ कंप्लीट फ्री एरिया. मतलब हम जे ब्लॉक में खड़े होते थे एंड वी कुड इजिली सी ए ब्लॉक, क्योंकि खाली था बिल्कुल. बट देन आपके मकान आए, पूरा एरिया बना आपका, एंड नाउ उस एरिया के अंदर भी ऊपर 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 इतने लोग रह रहे हैं. एंड दिस शोज दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी इन दिलशाद कॉलोनी इज मोर. तो दिस इज बिकॉज यहाँ आपके अपॉर्चुनिटीज हैं.
यहाँ आपके अपॉर्चुनिटीज है। Rugged terrain, unfavorable climatic conditions are primarily responsible for sparse population. ये आपके पेपर में 2 मार्कर में आता है कि कुछ आपके जो स्टेट्स हैं why they are sparsely populated. असम एंड मोस्ट पेनिनसुलर स्टेट्स, वहां आपका मॉडरेट है, हिली डाइसेक्टेड रॉकी नेचर, मॉडरेट टू लो रेनफॉल, शैलो और लेस फर्टाइल, इनकी वजह से वहां लोग नहीं रहते क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा मेन रहता था। एंड देन इवन इफ वी हैव टू गो फॉर इंडस्ट्रीज तो इन एरियाज के अंदर मुश्किल होता है, यहाँ पर आपके जो है लैंडस्लाइड ज्यादा रहते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड केरला इन साउथ हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। व्हाई? Because of the flat plains with fertile soil, abundant rainfall, तो these are the areas जहां लोग ज्यादा रहते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। नाउ ये तो था पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, मतलब हाउ मेनी पीपल लिव इन पर यूनिट, कितने लोग रहते हैं। अब इनमें कभी लोग बढ़ते हैं कभी कम होता है, तो व्हाट इज दैट, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज? ग्रोथ है बढ़ना, चेंज है कम या इधर उधर होना। पॉपुलेशन इज अ डायनामिक फिनोमिना। डायनामिक का मतलब होता है आपका कीप ऑन चेंजिंग। डायनामिक का मतलब होता है कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, दिस कैन बी असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन आपका। द नंबर्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपोजिशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। मतलब पहले जिन एरियाज में लोग रहते नहीं थे अब वहां पर भी लोग रहते। There were some areas which were less inhabited, but now they are also. This is because of three process: birth, death, and migration. Now, what is population growth? उस दिन आपको मैंने बताया था देर आर टू में, एक परसेंटेज में और दूसरा आपका जो है इन द एब्सोल्यूट वैल्यू। Growth of population refers to the change in number of inhabitants of a country or territory during a specific period of time. मतलब टेक 10 years, मतलब 10 साल में इस एरिया, अभी मैंने आपको दिलशाद कॉलोनी का बताया था ना कि पहले इट वाज हार्डली पीपल वर देयर, बट नाउ इफ यू सी सच अ चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर एंड परसेंटेज। एब्सोल्यूट क्या होगा, जस्ट ऐड माइनस कर लो। पिछले साल 1,000 लोग थे, इस साल 1,200 है, तो हाउ मेनी पीपल हैव इंक्रीज? 200। तो दैट इज एब्सोल्यूट। और जब हम इस 200 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं दैट बिकम्स परसेंट। द एब्सोल्यूट नंबर added each year or decade is the magnitude of increase. It is just obtained by simply subtracting the earlier from the later one. यानी कि what is the absolute increase? 200. The rate or pace increase is another aspect. It is studied per annum. हम लोग उसको परसेंटेज में, मतलब है तो वही चीज लेकिन हम उसको पढ़ते परसेंटेज में। हम ये नहीं बोलते इंडिया के अंदर इतना परसेंट, मतलब इतने लोग पैदा हुए, हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज द रेट ऑफ इंक्रीज। 2% per annum means in a given year there was increase of 2% per every 200, और इसको हम बोलते हैं एनुअल ग्रोथ रेट। अब हमने 200 पढ़ा था, जब हम 1000 से 200 हुआ है तो हम 200 को जो परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट बिकम्स एनुअल ग्रोथ रेट। और एब्सोल्यूट क्या होता है, जब हम सिर्फ उसको फिगर्स में कर रहे हैं। India's population has been steadily increasing 361 से अब तो 1.4 मिलियन हो चुका है।
द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज स्टेडिली इंक्रीजिंग विच, ये देखिए, ये लिखा हुआ देखिए आपकी, ये एब्सोल्यूट इंक्रीज है और ये परसेंटेज में, दिस इज इन फिगर्स, दिस इज इन परसेंटेज, राइट. Since 1981, however, the rate of growth started declining gradually. Q, because of the decline birth rate. Now, what is birth rate? The number of birth per thousand in any area. During this period, birth rates decreased. That still 182 million people were added to total population. ये कैसे था? क्योंकि बाकी लोग दूसरी जगहों से भी आते हैं, इसीलिए. It is essential to know that India has a very large population. Again and again, I am repeating the same thing. India has already surpassed China in. पहले आपका China सबसे highest था, but अब हमारा है. When a low annual rate is applied to very large population, it yields large absolute increase. When more than a billion people increase, मतलब धीरे धीरे ही सही, तो हमारा जो है नंबर ज्यादा हो जाता, और हम जो है कितना भी कोशिश कर रहे हैं, हमारा पॉपुलेशन ज्यादा होता है, तो फिर क्या होता है, दैट मे, एक तरफ इट मे एक्सप्लॉइट द नेचर, दूसरी तरफ इट मे हेल्प टू न्यूट्रलाइज एफर्ट टू कंजर्व द रिसोर्सेज. द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इज इंडीड पॉजिटिव इंडिकेटर, क्योंकि अगर बर्थ ज्यादा है, तो उस दिन आपको मैंने बताया था, अगर लोग ज्यादा होंगे और डेथ कम होगी, तो फिर इंक्रीज इन रिसोर्सेज, मतलब नीड ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज इन फूड, इंक्रीज इन एवरीथिंग. और अगर डेथ रेट ज्यादा है और बर्थ रेट कम है तो भी, सो देयर शुड बी अ बैलेंस. Despite the total addition to the population base continue to grow, and India has overtaken China in 2023 to become the most populous city in the country in the world. कितने अच्छे हैं ना हम लोग. नाउ, वो तो था पॉपुलेशन इंक्रीज, और उसके लिए, और पॉपुलेशन जो चेंज होता है, इंक्रीज होता है, चेंज होता है, वो होता है ड्यू टू बर्थ रेट और डेथ. देर आर थ्री मेन, और ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. जो पहले करवाया था सेंसस हमेशा आता है 1 मार्कर में, देन ये वाला आता है, और ये 100% आता है, 100%. बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइव. नाउ लाइव मतलब जिंदा. कई बच्चे होते हैं जो एट द टाइम ऑफ बर्थ दे डाई, उनको हम काउंट नहीं कर रहे कि कितने बच्चे पैदा हुए थे, कितने बच्चे जिंदा पैदा हुए पर 1000 इन अ ईयर. बिकॉज हमारा बर्थ रेट हमेशा ज्यादा रहा है, इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड. सेकेंड इज डेथ रेट, the number of death per thousands in a year. The main cause is the rate of growth of Indian population has been rapid decline in death rate. There should be a balance. Till 1980, high birth rate and low death rate led to large difference between birth rate and death rate, resulting in higher rate. अब लोग पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो क्या किया जाए भाई. पॉपुलेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन? मोर पॉपुलेशन, दैट मीन्स मोर रिक्वायरमेंट. Since 81, birth rates have also started declining, resulting in gradual decline in population growth. So there should be a balance between birth rate and death rate. The third is माइग्रेशन. अब माइग्रेशन में आपके दो अलग क्वेश्चंस आते हैं. एक आता है व्हाट इज माइग्रेशन, मतलब एक होता है माइग्रेशन के अंदर इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल. दूसरा आता है व्हाट आर पुश एंड पुल. व्हाट आर पुश एंड पुल, व्हाट आर पुश एंड पुल फैक्टर्स. ठीक है. माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना. लाइक अगर आप हम सब अपने आप को देखें, वी ऑल माइग्रेटेड, मतलब हम नहीं है लेकिन हमारे पेरेंट्स, my parents migrated from
Tamil Nadu to Delhi years back. Why? Because my father got a better opportunity here. So we migrate from one place to another in search of employment, education और health. ये तीन हमारे मेन होते हैं. मतलब उस कंट्री के अंदर जैसे बहुत सारे लोग आप देखोगे, they would be shifting to Canada or US. Why? Because in Canada or US, education, health, opportunities are more. Similarly, in India itself, अगर आप देखोगे दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, यहां अगर आप देखोगे ना तो माइग्रेशन टू दिस प्लेस हैज बीन मल्टीफोल्ड. मतलब मुंबई में आपको महाराष्ट्र इज महाराष्ट्र, लेकिन अगर आप सिर्फ मुंबई को लोगे ना, यू विल नॉट फाइंड एनी पर्सन बेसिकली मराठी. 80% आर माइग्रेटेड पीपल फ्रॉम अदर कंट्री, अदर स्टेट्स. दे हैव कम ओवर फॉर एजुकेशन. किसी को वहां कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, कोई वहां पर जो है एक्टिंग के लिए चला गया है, किसी को वहां जॉब मिल गई है. तो माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज. माइग्रेशन कैन बी इंटरनल यानी कि विद इन इंडिया एंड एक्सटर्नल आउटसाइड. Internal migration does not change the size of the population but influences the distribution. जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप मतलब कि मुंबई जाओगे ना, so populated, but if you see the number of people, nobody is basically Marathi, 80% are outsiders. लेकिन वो है इंडियंस ही. उनका नाम बिहार से कट के मुंबई में आ गया है, तमिलनाडु से कट के मुंबई में आ गया है. वेरएज माइग्रेशन अगर एक्सटर्नल होता है तो उससे पॉपुलेशन में चेंज होता है. हमारे यहाँ से अगर मान लो 10 लाख लोग चले गए तो इंडिया का पॉपुलेशन 10 लाख कम हो गया. 10 लाख और ऐड हो गए तो और ऐड हो गया. सो माइग्रेशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. और माइग्रेशन क्यों होता है क्लास 9? एज आई सेड, पुश एंड पुल फैक्टर. माइग्रेशन from rural to urban areas because of push factor. push मतलब धक्का देना. पुश का मतलब क्या है? वहां पोवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड सिटी आपको पुल करता है क्योंकि वहां अपॉर्चुनिटीज हैं, बेटर लिविंग कंडीशंस है, इसलिए लोग आते हैं. लोग वहां से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं. माइग्रेशन इज एन important determination of population change because it not only changes the size but also the composition of urban. पहले रूरल एरियाज में ज्यादा थे, अब अर्बन में ज्यादा है. in terms of age, sex, अगर आप देखो तो most of the older people they love to live in the rural areas. younger population आपकी urban areas में होती है. तो ये composition होता है और उससे हमारा पूरा quality of life change हो जाता है. In India, the rural-urban migration has resulted in steady increase in the percentage of population in cities and towns. The urban population has increased from 17.29 of the total population to 31.80. और ये इसीलिए है क्योंकि इन एरियाज के अंदर जो है आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. There has been a significant interest in the number of million plus cities. What is the meaning of million plus cities? जहां 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, ये आपके मिलियन प्लस सिटीज होते हैं. इनका इसमें 1 मार्क में आपका क्वेश्चन आता है. देयर वर अबाउट 59 मिलियन प्लस सिटीज इन 2023, जहां आपका पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुका है. तो दिस इज द चेंज इन पॉपुलेशन. और पॉपुलेशन के चेंज में आपके 3 आते हैं. बर्थ रेट उससे चेंज होता है, डेथ रेट उससे चेंज होता है, एंड माइग्रेशन उससे भी चेंज होता है. बिकॉज माइग्रेशन होगा तो द पीपल हु आर लिविंग इन वन एरिया विल बी शिफ्टेड टू अनदर. ओवरऑल पॉपुलेशन में चेंज नहीं होता लेकिन उनकी क्वालिटी में चेंज हो जाता है, उनके लाइफस्टाइल में चेंज हो जाती है, उनके खाने पीने में चेंज हो जाते हैं. लाइक इन द अर्बन एरिया
people are more on to, अगर specifically we talk about the million plus cities और मतलब की areas, तो लोग काम करते हैं, they are in job, तो most of the people are fond of the instant food and होटल या फिर ऐसे चीजों में ज्यादा करते हैं। रूरल एरियाज में आप देखोगे तो एग्जैक्टली उनका जो लिविंग स्टाइल है वो अलग है। तो इन सब से हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कम हो जाती है, बढ़ जाती है। उससे बढ़ने से क्या होता है, अगर मान लो कि क्वालिटी हमारी कम होती है तो हम ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं, डेथ रेट इंक्रीज हो सकती है। और अगर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है, लाइक अगर हम अर्बन एरियाज में देखते हैं, मोर हाइजीन है, मोर फैसिलिटीज है, मोर आपके हेल्थ फैसिलिटी है, तो हम लोग जो है बीमार कम पड़ते हैं। वी कैन हैव द एक्सेस टू डॉक्टर्स, एजुकेशन। तो जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसमें चेंज आता है, इसीलिए हमें माइग्रेशन को पढ़ना पड़ता है। द नेक्स्ट इज एडोलेसेंट पॉपुलेशन। अब ये आपका 5 मार्कर क्वेश्चन है। नाउ व्हाट इज एडोलेसेंट पॉपुलेशन? एडोलेसेंट हम लोग कहते हैं जो टीनेजर्स होते हैं उनको हम एडोलेसेंट में लेकर आते हैं, एंड दे आर द वन हु कंप्राइज ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो 10 to 19 ईयर्स के बीच में होते हैं। एंड वाई वी टॉक अबाउट एडोलेसेंट पॉपुलेशन क्लास 9? आप लोग सब एडोलेसेंट हो, क्यों आपके बारे में बात कर, क्यों मेरे बारे में क्यों नहीं बात कर? बिकॉज एडोलेसेंट पॉपुलेशन आपका फ्यूचर सिटीजन्स है, दे आर द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। आप लोग कल के लिए हो। अगर आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ या फिर अवेयरनेस रहती है, तो देन you may have a better access to economy. Poor nutrition requirements of adolescents are larger than the of a normal or adult. Poor nutrition can lead to deficiency and stunted growth. आपकी ग्रोथ रुक सकती है, स्टंटेड मतलब रुक जाना। डेफिशिएंसी, तरह तरह की डेफिशिएंसीज आजकल तो पता नहीं भगवान की दया से कितनी सारी डेफिशिएंसीज है बच्चों को। But in India, the diet available in adolescent is inadequate in all the nutrients. A large number of adolescent girls suffer from anemia. आपको पता है जो वर्ल्ड हेल्थ है वो कहता है कि जो हमारा HB होना चाहिए, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, दे डिवाइड अकॉर्डिंग टू द कंट्री। और अगर हम अकॉर्डिंग टू द कंट्री भी देखें ना, हमारे यहाँ पर इफ वी हैव, हमें 12 होना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स डू नॉट हैव मोर देन 8। और इसके पीछे कई रीजंस होते हैं। Their problems have so far has not received adequate attention in the process of development. The adolescent girls have to be sensitized to the problems they confront. Awareness among them can be improved through spread of literacy and education. Most of the girls, कुछ का तो अर्बन एरियाज में तो उनको वो फास्टिंग में ही चली जाती हैं, और इन द रूरल एरियाज देर आर सो मेनी मिथ्स, ये नहीं खाना वो नहीं खाना इस वक्त में। एंड देन इट इज वी आर ऑल्सो बॉडी शेमिंग हो जाती है, उसकी वजह से भी होता है। एंड देन ड्यू टू पोवर्टी, ड्यू टू इलिटरेसी, ड्यू टू इग्नोरेंस, खाना नहीं मिलता है। गर्ल्स के लिए फ्रॉम 12 years the girl should have good food which is rich in iron, calcium. Reason? Girls have to give birth to their children. अगर उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी तो वो डेफिशिएंसी उनके बच्चों में भी आएगी और वो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। दे मे नॉट बी ओवरकमिंग द इलनेस। और इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेक द गर्ल्स अवेयर। और इन सब के लिए इंडिया में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है दैट हैज बीन इनैक्टेड, which is again if I say a short question from this chapter. एक वो बर्थ रेट वाला जो था वो, और एक ये NPP. Write a short note on NPP. Recognizing that the planning of families would improve individual health and welfare. The government of India initiated a comprehensive family program in 1952. ये फैमिली प्रोग्राम क्या है? क्लास 9
इंडिया में बच्चे पैदा होना जो है उसे माना जाता है भगवान की देन। और भगवान की दया से, भगवान की देन से हमारे यहाँ पर रेलगाड़ियां चलती हैं बच्चों की। और पहले, अब अपने घर में सबसे पूछना, मेरे मतलब मेरी मम्मी बताती हैं कि मेरी जो नानी थी उनके, मेरे मामा जी, छोटे मामा जी, बड़े मामा जी, मेरी मम्मी, मेरी बड़ी माँ, उसके अलावा चार और बच्चे थे जो चले गए। 9 चिल्ड्रन। ऐसे कई लोग हैं जिनके 11-11, 12-12 बच्चे हैं। सो द गवर्नमेंट वांटेड कि आप बच्चे पैदा करते हो तो बच्चों को खाना भी देना पड़ता है, पीना भी, उनको खाना पीना, उनको कपड़े, उनको एजुकेशन। एंड इफ मोर चिल्ड्रन आर देयर, इट इज मोर बर्डन। और इसके लिए द गवर्नमेंट वांटेड दैट द पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ चिल्ड्रन, देयर शुड बी अ गैप बिटवीन चिल्ड्रन। पहले ये होता था 1970 में बच्चा पैदा शुरू हुआ और 80 तक 10 साल के अंदर। मुझे याद है, मेरी मम्मी है और मेरी बड़ी माँ की जो बेटी है, दोनों बराबर एज के। मतलब देखना जाए तो मेरी बड़ी माँ की बेटी मेरी मासी की बेटी मेरी बहन हुई ना, वो और मेरी मम्मी दोनों एक ही एज के हैं। दिस इज बिकॉज दोस टाइम द फैमिली वॉज नॉट प्लान्ड। 1952 में ये फैमिली प्लानिंग किया गया था, जिसके अंदर the people were made aware that they should promote responsible and planned parenthood। सोच समझ के। in 72 there was one very famous slogan, हम दो हमारे दो, coined by I think इंदिरा गांधी। आजकल तो वैसे भी बच्चे जो हमारे नया जनरेशन है, अब तो मेरे ख्याल में कल से तो बीटा जनरेशन स्टार्ट हो रहा है शायद। अल्फा बीटा, हाँ अल्फा बीटा गामा जनरेशन है शायद। अब तो लोग एक बच्चा भी बहुत, कहते हैं एक पल गया वही बहुत बड़ी बात है। सम ऑफ माय नोन पर्सन वाज टेलिंग कि मतलब उनका उनका जो बच्चा है वो भी नर्सरी में है। उसके स्कूल की मंथली फीस 11,000 रुपए है। उनके स्कूल में एवरी ईयर 50,000 रुपीज बर्थडे सेलिब्रेशन का देना पड़ता है। तो नाउ द पोजिशन इज कि पीपल आर थिंकिंग, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। सो द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड विद दिस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जहां वो चाहते थे सिर्फ बच्चों के पे, बच्चे पैदा होने पे कंट्रोल नहीं, बीमारियां भी। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज अ क्यूलिमिनेशन ऑफ इयर्स ऑफ प्लान एफर्ट्स। और उसी चीज को ये आगे बढ़ाता है, जो हमें ये सिखाने की कोशिश करता है दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लानिंग। ये आपका जो दिस वन है, ये इसका आंसर है। 3 या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके आता है। The NPP provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years, सर्व शिक्षा अभियान। Reducing the infant mortality rate, उसके लिए they have, मतलब उसके लिए उन्होंने क्या किया है, they are trying to build up the हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, मोर हेल्थ अवेयरनेस करने की कोशिश की जा रही है। गिविंग द इम्यूनाइजेशन उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेड डिजीजेस। आप सबको जब पैदा हुए होंगे अब से अब तक, यू मस्ट हैव रिसीव्ड ऑल दीज काइंड्स ऑफ बूस्ट। प्रमोटिंग डिलेड मैरिज, that is because as I had told you in the summary section कि पहले there was no legal age, but now the marriage का जो legal age है वो है 18 and 21। For the girls it is 18 and for boys it is 21। because इस age तक your body develops to that extent you are able to bear the child। एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, फैमिली वेलफेयर के अंदर जो है और भी चीजों को ऐड कर दिया जाता है
ताकि बच्चों को समझ मतलब कि जो आने वाला जनरेशन है, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, how it can affect the economy of a country and how it can be protected. तो ये आपका जो है, दिस इज देयर, ये वाला जो क्वेश्चन है, आई टोल्ड यू व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ एनपीपी, तो जो आंसर मैंने ऊपर लिखवाया है वो है। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ हेल्दी पॉपुलेशन, ये वाला क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में भी है और आपका पीपल एज रिसोर्स में भी है, दोनों चैप्टर्स में ये क्वेश्चन है। तो आपका जो है, दिस इज बिकॉज हेल्दी पॉपुलेशन का मतलब है इफ अ पर्सन इज हेल्दी, ही और शी इज एबल टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। अनहेल्दी होगा तो दे वुड बिकम अ लायबिलिटी। नेक्स्ट इज आपका, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये वाला पूरा आपका कटा हुआ है बिकॉज इट वाज देयर पहले, वो मैंने आप समरी में करवाया था ना, 0 to 14 आपका चिल्ड्रन, 15 to 59 वर्किंग पॉपुलेशन एंड 59 अबाउ अडल्ट, ये वो वाला है। उसके अंदर आपको मैंने ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर भी करवाया था। सम पीपल आर वर्किंग इन प्राइमरी, सम आर वर्किंग इन सेकेंडरी, सम आर वर्किंग इन टेरिशरी। ये वही क्वेश्चन है बच्चे, अभी आपका जो करंट सिलेबस है उसमें ये नहीं है, बट ये वही क्वेश्चन है। मतलब इफ हमारा प्राइमरी डेवलप्ड है तो हमारे पास कम डेवलपमेंट होता है, बिकॉज प्राइमरी में वेजेस कम होती है। वेर एज अगर हमारा टेरिशरी सेक्टर अगर इफ इट इज इंक्रीज, तो दैट मीन्स वी आर हैविंग बेटर सर्विसेज, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर इनकम। तो ये वो रिलेशन है, ये वाला आपके इस बुक में नहीं है बट मेरे वाले समरी में है ये। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंज। ग्रोथ होता है आपका नंबर, एब्सोल्यूट, एंड आपका जो एनुअल ग्रोथ है, एब्सोल्यूट हो जाएगा फिगर्स में, यानी कि 1000 है और 1200 है तो 200 इंक्रीज हुआ। एंड एनुअल ग्रोथ रेट हम करते हैं इन परसेंटेज। एंड पॉपुलेशन चेंज आपका होता है इंक्रीज, डिक्रीज या चेंजिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। ठीक है। देन व्हाट डिस्कस द मेजर कंपोनेंट, यही आपका है। व्हाई इज रेट ऑफ ग्रोथ डिक्लाइनिंग सिंस 81, अवेयरनेस, अब लोगों को समझ आता है। डिफाइंड एज स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर आपका जो है, जो मैंने आपको बताया था, 0 to 14, 15 to 59, वो वाला, डेथ रेट एंड बर्थ रेट। दो इट इज नॉट देयर बट इट इज पार्ट ऑफ योर, मतलब कि जनरल लर्निंग आपका है, विच आई हैव ऑलरेडी डन इन द रिविजन। जो आपका समरी सेक्शन था उसके अंदर मैं सारा कुछ करवा चुकी। सो दिस इज द चैप्टर पॉपुलेशन। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू गो विथ ऑल दीज क्वेश्चंस, प्लस यू हैव सम एमसीक्यूज, ये सिंपल एमसीक्यूज है, राइट।